आज है 4 फरवरी 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैतारी बंधन योजना 1 मार्च से 5 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत हर माह 1,000 रुपए देने की घोषणा की थी। अब इस पर अमल होने जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विस्तृत डेयरी योजना के बारे में जानकारी जारी की। इसके अनुसार इस वर्ष 1 मार्च से योजना लागू होगी। इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे और वो कैसे आवेदन कर सकते हैं, इस बात का पूरा प्रोमो विभाग ने जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जिले में कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर लगा बैन। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के कलेक्टर ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है। इस आदेश में यह साफ कहा गया कि किसी भी कर्मचारी और अधिकारियों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ विशेष परिस्थितियों पर कलेक्टर के आदेश से ही अवकाश मिलेगा। 8 फरवरी को रायगढ़ पहुंचेगी न्याय यात्रा। 11 से 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी। रायगढ़ में 2 दिनों तक यात्रा को विराम दिया जाएगा। 11 फरवरी से फिर यात्रा यहीं से शुरू होगी, जो कि 14 फरवरी तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। यहां पर अलग अलग जिलों में करीब 500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। अग्निवीर भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को सुनहरा अवसर। राजधानी रायपुर के युवाओं के लिए जिला प्रशासन सुनहरा अवसर लेकर आया है। ऐसे युवा जो अग्निवीर वायु और थल सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को 21 साल के बीच होना चाहिए। फ्री ट्रेनिंग के लिए विभाग की ओर से लिंक दिया गया है, जिसमें 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। नारायणपुर को सीएम विष्णुदेव ने दी 108 करोड़ रुपए की सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले में 108 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात देते हुए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम विष्णुदेव साय ने शनिवार को जिले में 29 नवनिर्मित विकास कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें 22 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत आएगी। इसके साथ ही उन्होंने 52 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 86 करोड़ 12 लाख रुपए का खर्च आएगा। मुख्यमंत्री ने पूरी कर दी किसानों की मांग। दूरस्थ अंचल के किसानों को अब धान बेचने के लिए दूर नहीं जाना होगा। उनके गांव के नजदीक ग्राम आमाबेड़ा में धान बेचने में आसानी हो रही है। वनांचल क्षेत्र कांकेर जिले के अंतागढ़ तहसील के ग्राम कोतकुड़ के किसानों की मांग पूरी होने से किसानों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के अनुसार किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान उपार्जन केंद्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की सुविधा दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की बड़ी बैठक। छत्तीसगढ़ में भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के बाद से अब भाजपा का फोकस लोकसभा चुनाव की 11 सीटों पर बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा आज रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रभारी, सह प्रभारी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के साथ चर्चा करेगी। सभी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग कर प्रत्येक सीट पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। भारत रत्न की घोषणा के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने ऐसे किया अभिवादन। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात भी की और उन्हें ये सम्मान दिए जाने पर बधाई दी। पुलिस की नई पहल। एसएसपी, डीएसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पब्लिक के बीच अवेयरनेस लाने दुर्ग पुलिस लगातार कई इनोवेटिव आइडियाज के जरिए अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज ट्रैक्टर पर बैठकर दुर्ग के एसएसपी रामगोपाल गर्ग सहित जिले के आला पुलिस अधिकारी और डीएसपी ट्रैफिक ने लोगों को हेलमेट पहनने और चौपहिया वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधने का संदेश दिया। रायपुर से होकर झारसुगड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की बढ़ेगी रफ्तार। गोंदिया से रायपुर तक चौथी रेलवे लाइन का काम जोरों पर चल रहा है। इसके लिए खारून नदी पर नया रेलवे पुल बनाया जाएगा, जिसके लिए चंदनी डीह में पुराने रेलवे पुल के पास बोरिंग मशीन लगाकर भू तकनीक जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि पिलर खड़ा करने के लिए कहां तक जमीन में खुदाई की जा सकती है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का काम पिछले 3 वर्षों से तीनों रेल मंडलों में चल रहा है। जंगल सफारी में सफेद बाघों का कुनबा बढ़ाएगी रक्षा। भिलाई की मैत्री बाग से लाई जाएगी।
जंगल सफारी में सफेद बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए भिलाई के मैत्री बाग से सफेद बाघिन रक्षा को लाने की तैयारी है। बाघिन रक्षा आने वाले सोमवार को जंगल सफारी के विशेष बाड़े में दाखिल हो जाएगी। अभी जंगल सफारी में 2 सफेद बाघ हैं। पिछले 4 साल से इनकी संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने पर मैत्री बाग से बाघिन रक्षा को लाने का फैसला जंगल सफारी प्रबंधक ने लिया है। ग्रीष्मकालीन फसल की बुआई इस बार 86% रकबे में सिमटी। दिसंबर से जनवरी माह के बीच हुई बेमौसम वर्षा के कारण धान की फसल खेतों में पड़ी रही। कटाई और उठाव में हुई देरी का असर अब ग्रीष्म अनाज की खेती पर पड़ा। खेतों में गेहूं, मक्का, रागी की खेती पिछड़ गई। कृषि विभाग की ओर से निर्धारित किए गए 4850 हेक्टेयर के विरुद्ध बुआई के 86% क्षेत्र में सिमट गया। बीते वर्ष 100% थी। वहीं दलहन के लिए मौसम अनुकूल होने की वजह से मूंगफली और सरसों को रकबा 11800 से बढ़कर 11898 हेक्टेयर हो गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी ने की नई टीम का ऐलान। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की जगह नए अध्यक्ष किरण सिंह देव बन गए। अब उनके संगठन में भी नए सदस्यों को मौका मिल रहा है। भाजपा ने प्रदेश महामंत्री में इस बार 4 नेताओं को जगह दी है। रायपुर की सबसे स्वच्छ कॉलोनी को मिलेगा ग्रीन क्लीन अवार्ड। रायपुर नगर निगम की ओर से कॉलोनीज की बेहतर साफ सफाई व्यवस्था पाए जाने पर कॉलोनी को इस बार क्लीन ग्रीन अवार्ड से नवाजा जाएगा। इसके लिए नगर निगम की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा। ये पहल रायपुर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा के निर्देश पर की जा रही है, जिसमें रायपुर की आवासीय कॉलोनीज की त्रैमासिक स्वच्छता रैंकिंग और क्लीन ग्रीन अवार्ड के लिए 6 फरवरी तक नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की तैयारियां शुरू। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से पहले सभी ईवीएम की पहले स्तर की जांच 5 से 14 फरवरी तक की जाएगी। जांच को सफलतापूर्वक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ तकनीकी टीम का ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया गया। केंद्र सरकार का 60 किलोमीटर में एक ही टोल का नियम, लेकिन बिलासपुर रोड पर 46 किलोमीटर में 3 नाके। प्रदेश में बिलासपुर के आसपास महज 46 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल नाके चल रहे हैं। रायपुर से जांजगीर जाने वालों को 200 किलोमीटर के भीतर 4 टोल नाकों में पैसे देने पड़ रहे हैं। इससे टोल वसूली के साथ ही लोगों के समय की बर्बादी हो रही है। यह हालात तब हैं जब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 2 साल पहले संसद में बताया था कि 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल होगा। बलरामपुर में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल कूद का आयोजन। बलरामपुर कलेक्टर ड्रीमी जी उसू एक्का के निर्देश पर कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग स्कूली छात्र छात्राओं का 1 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न विद्यालयों के दिव्यांग छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कोरबा एनटीपीसी भू विस्थापितों से कर रही तानाशाही। कोरबा के एनटीपीसी भू विस्थापितों ने तानसेन चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। भू विस्थापित नौकरी और शेष मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भू विस्थापितों का कहना है कि कोरबा एनटीपीसी और जिला प्रशासन झूठी और भ्रामक आश्वासन के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे हैं। नौकरी मुआवजा के लिखित में पत्र जारी नहीं करने पर एनटीपीसी के भू विस्थापित आमरण अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में 3 स्पोर्ट्स बाइक से गांजे की तस्करी। उड़ीसा यूपी के 6 तस्कर रंगे हाथों पकड़े। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 6 इंटर स्टेट गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 4 अलग अलग मामलों में ये गिरफ्तारी की। गांजा तस्कर उड़ीसा और यूपी के रहने वाले हैं। स्पोर्ट्स बाइक से गांजे की तस्करी कर रहे थे, जिनके पास से 52 किलो 800 ग्राम गांजे की जब्ती की गई। टेकलगुड़ा मुठभेड़ में 2 महिला नक्सली लीडर ढेर। टेकलगुड़ा नक्सली हमले में 2 महिला नक्सली मारी गईं। इस बात की पुष्टि खुद नक्सलियों ने की। नक्सल संगठन की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने 2 महिला नक्सली लीडर के मारे जाने की बात स्वीकार की, जिसमें एक कंपनी 2 कमांडर थी। वहीं नक्सलियों ने हमले में जवानों से जब्त सामग्री को भी दिखाया। मालदीव का विदेश मंत्रालय बोला, मई तक हो जाएगी भारतीय सैनिकों की वापसी। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि भारत द्वीप समूह से इस साल मई तक अपने सैनिक वापस बुला लेगा। मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत मालदीव से अपने सैनिक हटा लेगा। अधिकारियों ने कहा कि हिंद महासागर द्वीप समूह में तैनात लगभग 80 सैनिकों की जगह भारतीय सिविलियन ले लेंगे। मालदीव ने द्विपक्षीय सहयोग से संबंधित कई मुद्दों पर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का पहला समूह 10 मार्च तक और बाकी 10 मई तक देश से रवाना हो जाएंगे।
आयुष्मान कार्ड का किया गलत उपयोग तो हॉस्पिटल्स की खैर नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में आयुष्मान भारत की योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। सीएम विष्णुदेव साय ने तीरंदाजी में आजमाया हाथ, लक्ष्य पर लगाया अचूक निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आज बचपन की यादें ताजा हो गई। यहां बच्चों को तीरंदाजी करते हुए देखा तो उनसे भी नहीं रहा गया और हाथों में तीर धनुष थामकर सटीक निशाना लगाया। दरअसल सीएम ने बस्तर संभाग के जिले नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में आयोजित किसान मेला में हाथों में तीर धनुष थामकर अचूक निशाना लगाया। 45 दिनों के अंदर कीजिए एमएसएमई उद्यमियों का भुगतान, नहीं तो भरना पड़ेगा टैक्स। केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाई को बड़ी राहत दी है। इसके अनुसार 45 दिनों के अंदर एमएसएमई उद्यमियों का भुगतान करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपकी आय में जुड़ जाएगा और आयकर स्लैब के अनुसार उसमें टैक्स देना होगा। जानकारों का कहना है कि सरकार ने ऐसा नियम इसलिए लाया क्योंकि पहले भुगतान के लिए छोटी कंपनीज को काफी भटकना पड़ता था। ट्रेन्स में जल्द खत्म होगा वेटिंग लिस्ट का झंझट, मिलेगा कंफर्म टिकट। ट्रेन्स में वेटिंग टिकट पर परेशानी के साथ सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ट्रेन्स में वेटिंग टिकट की परेशानी खत्म करने को लेकर काम कर रहा है। आने वाले दिनों में लोगों को 120 दिन पहले टिकट बुक कराने की जरूरत नहीं होगी। ट्रेन में यात्री सुविधाजनक सफर कर सकेंगे।